दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में अगले 48 घंटे में गर्मी से मिलेगी राहत। पिछले 24 घंटे में शेखपुरा, भोजपुर और औरंगाबाद रहा सबसे गर्म। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। रविवार को मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में बिहार के उत्तरी भागों के कई जिलों में मौसम में बारिश होने की संभावना जताई है। दूसरी तरफ पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी बिहार में मौसम शुष्क रहने के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगली खबर, कांग्रेस विधायक ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना। कहा, देश की आजादी में इनकी क्या भूमिका थी। केंद्रीय मंत्री ने नाथूराम गोडसे को बताया था सपूत। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। 23 जून को इसको लेकर विपक्ष की बैठक होने जा रही है। विपक्ष के बड़े नेता संभावित रूप से इस बैठक में शामिल होंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान नाथूराम गोडसे को देश का सपूत बताकर बिहार की राजनीति में अलग तान छेड़ दिया है। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अब इस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि गोडसे बाबर और औरंगजेब की तरह कोई घुसपैठिया नहीं जो देश पर आक्रमण की नीति से चढ़ाई कराया हो। अगली खबर, बहनों की रिहाई के लिए उज्बेकिस्तानी लड़की पहुंची बिहार। अररिया में पकड़ी गई 3 युवतियां। 2 देशों के नियमों के बीच उज्बेकिस्तान की 3 बहनें बिहार के हाजीपुर में फंसी हैं। अपनी बहनों को छुड़ाने के लिए 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर उज्बेकिस्तान से बड़ी बहन पटना पहुंची। बहनों को अपने साथ ले जाने के लिए वह पिछले 1 साल से दर दर की ठोकरें खा रही है। सिस्टम के आगे बेबस बड़ी बहन का कहना है कि आंखों से नींद गायब हो गई है। दिन और रात का पता ही नहीं चलता। अगली खबर, जेडीयू बोली पुलिस कस्टडी में हत्या वाला मॉडल नहीं चाहिए। बिहार में योगी मॉडल पर तकरार। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी अभी से ही यहाँ चुनावी मोड में दिख रही है। बीजेपी अभी से इतना उत्साहित हो गई है कि चुनाव आने से पहले ही तमाम तरह के दावे कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता तो यूपी की तर्ज पर बिहार में योगी मॉडल लागू करने की बात कर रहे हैं। वहीं जेडीयू का कहना है कि योगी मॉडल में पुलिस सुरक्षा में हत्याएं हो रही है। इस मॉडल को बिहार के लोग स्वीकार नहीं करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो एक कदम आगे बढ़कर शहर के नाम बदलने, लफ्ज़ियात पर कार्रवाई, घुसपैठियों को बाहर निकालने और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात तक कह दी। अगली खबर, 10वीं पास के लिए डाक विभाग में 12,000 नौकरी। 12वीं पास के लिए पुलिस विभाग में 21,000 नौकरी। 20 जून से कर सकेंगे आवेदन। नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए नौकरी के 5 मौके आए हैं। पहली नौकरी इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए निकाली गई है। 12,828 पदों के लिए आज तक ही अप्लाई किया जा सकता है। 10वीं पास युवा इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी नौकरी बिहार में कांस्टेबल पद के लिए 21,391 पदों पर हो रही भर्ती के लिए 20 जून से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। IB जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 797 पदों पर 21 से 30 वर्ष के बीच के युवा अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर, बिहार झारखंड पेंशन विवाद। बिहार ने फिर मांगा 800 करोड़, झारखंड का इनकार। 22 साल बाद भी नहीं निकला समाधान। झारखंड और बिहार के बीच पेंशन दायित्व बंटवारे का विवाद 22 साल बाद भी नहीं सुलझ पाया है। 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बनने के बाद झारखंड को इससे पहले रिटायर हुए पेंशनरों के पेंशन दायित्व मद में बिहार को 1/3 राशि का भुगतान करना था, जिसमें झारखंड अब तक 1490 करोड़ रुपए दे चुका है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 का भुगतान यह कहकर रोक दिया गया था कि वह अधिक राशि दे चुका है। वहीं नए राज्य बनने के बाद पेंशन दायित्व के मद में भी करीब 3000 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अब बिहार ने एक बार फिर झारखंड को पत्र लिखकर 800 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसे झारखंड ने इनकार कर दिया है। अगली खबर, बेतिया में विधायक और टीपी वर्मा कॉलेज प्रशासन आमने सामने। रश्मि वर्मा ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। नरकटियागंज विधायक रश्मि वर्मा और टीपी वर्मा कॉलेज प्रशासन आमने सामने है। टीपी वर्मा कॉलेज के कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए बुधवार को कॉलेज के शिक्षक कर्मियों ने शिकारपुर थाने में आवेदन दिया। दूसरी ओर शुक्रवार को विधायक रश्मि वर्मा ने भी कॉलेज कर्मियों पर दुर्व्यवहार कर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए शिकारपुर थाने में आवेदन दिया है। रश्मि वर्मा ने कहा कि मुझे जानकारी मिली थी कि स्टूडेंट से 2000 रुपए एग्जाम के लिए लिए जा रहे हैं। बुधवार को मैं टीपी वर्मा कॉलेज पहुंची। स्टूडेंट कहने लगे कि हाँ, पैसे वसूले गए हैं। प्रिंसिपल के रूम में पहुंची तो पता चला कि वे नरारत थे। अगली खबर, BA पार्ट 2 का फॉर्म भरने का आखिरी मौका। LNMU ने किया पूर्व की कई त्रुटियों में सुधार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय खंड का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि कल समाप्त हो गई तथा लेट फाइन के साथ परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 12 जून तक है। यह परीक्षा फॉर्म सत्र 2021-24 के लिए है। वहीं साथ ही आपको ज्ञात हो कि BA पार्ट 1 के ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के कारण कई छात्रों का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा नहीं हो पा रहा था। छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए परीक्षा विभाग में संबंधित छात्रों से आवश्यक दस्तावेज मेल करने को कहा गया था।
अगली खबर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की घोषणा। 19 जून के बाद बिहार के 24 जिलों में चाइल्ड लाइन की 1098 सेवा बंद। 19 जून के बाद बिहार सहित 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चाइल्ड लाइन सेवा बंद हो जाएगी। उसकी जगह चाइल्ड हेल्पलाइन नाम से सेवा शुरू होगी। इसका संचालन मिशन वात्सल्य के तहत होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चाइल्ड लाइन फाउंडेशन द्वारा संचालित इस सेवा को समाप्त करने की घोषणा की है। 19 जून के बाद बिहार में चाइल्ड लाइन सेवा कैसे चलेगी, इसकी ना तो योजना बनी है और न ही कर्मचारियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है। बड़ा सवाल है कि 19 जून के बाद मुश्किल में फंसे बच्चे डायल 1058 पर कॉल करते हैं तो सहायता करने कौन आएगा, यह भी तय होना बाकी है। अगली खबर, केंद्र से मिली राशि का होगा उपयोग। पटना में खुलेगा मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस सेंटर। कोई रोग फैलने से पहले ही लोगों को कर देगा सावधान। राजधानी में रोगों की निगरानी के लिए मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस सेंटर की स्थापना होगी। राजाघाट में नगर निगम के भवन में सेंटर खोला जाएगा। इसके लिए पटना नगर निगम, राज्य सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के बीच MOU करने को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार से प्राप्त राशि से इस सेंटर की स्थापना होगी। शहर में किसी भी महामारी या रोग के फैलने के दौरान इसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को सचेत किया जाएगा। शनिवार को नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव समेत 6 एजेंडों को मंजूरी दी गई। अगली खबर, व्यावसायिक सम्मेलन में पहुंचे सुशील मोदी, बोले विपक्षी दलों के लिए मुंशी बने हैं नीतीश। राज्यसभा सांसद पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी ने भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता के प्रयासों को छलावा बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। कहा कि वे कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए मुंशी का काम कर रहे हैं, इससे वे कभी भी PM उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। सुशील मोदी शनिवार को नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा के व्यावसायिक सम्मेलन में बोल रहे थे। कहा कि चुनाव के पूर्व ऐसी कसरत होती रहती है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलने वाला। अगली खबर, श्रावणी मेले की तैयारी। 11 स्वास्थ्य शिविर लगेंगे, 8 कंट्रोल रूम बनेंगे। श्रावणी मेला शुरू होने में अब महज 23 दिन बचा हुआ है। मेले की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए सदर SDO धनंजय कुमार ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं। सुल्तानगंज के CO ने कहा कि कांवरिया पथ और महत्वपूर्ण स्थानों से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाएं। टेलीग्राफ वाणिज्य विभाग के SDO ने कहा कि सुल्तानगंज मेला क्षेत्र में 8 जगहों पर नियंत्रण कक्ष बनना है। इसके लिए दूरभाष संख्या उपलब्ध कराएं। NH और पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा कि कांवरिया मार्ग और चौक चौराहे पर साइनेज लगाएं। अगली खबर, पूर्णिया में देह व्यापार से निकली किशोरी ने सुनाई आप बीती। पहले किडनैपिंग, फिर कराते थे देह व्यापार। पूर्णिया में मोतिहारी से अपहरण कर लाई गई 14 साल की नाबालिग से जबरन अनैतिक देह व्यापार का धंधा कराया जा रहा था। देह व्यापार के गोरख धंधे में शामिल दलाल पहले राह चल रही लड़की की किडनैपिंग करते हैं। इसके बाद पकड़े ना जाए इसलिए अलग अलग लोकेशन पर नाबालिग को शिफ्ट करते हैं। पूर्णिया के रौटा थाना क्षेत्र के शरीफगंज के चकला स्थित एक घर से रिकवर की गई नाबालिग ने 22 पुलिस को ऐसे ही कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं। फिलहाल रिकवर की गई लड़की को 82 और रौटा पुलिस ने मोतिहारी पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद कोर्ट में किशोरी का बयान लिया जाएगा। अगली खबर, औरंगाबाद सांसद ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा 23 जून को मोदी सरकार के खिलाफ विधवा विलाप करेंगे विपक्ष के नेता। औरंगाबाद भाजपा सांसद सुनील कुमार सिंह ने पटना में 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के इस बैठक को विधवा विलाप के रूप में देखता हूं, क्योंकि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है। उसी दिन विपक्ष का बैठक रखा गया है। इस दिन को अगर बैठक के लिए चुना गया है या विधवा विलाप नहीं तो और क्या है। विपक्ष के नेता मोदी जी के खिलाफ विधवा विलाप करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई और एजेंडा बचा ही नहीं है। अगली खबर, शादी से 7 दिन पहले दुल्हन लापता, गैंगस्टर पर एक तरफा प्यार में अपहरण का आरोप। न्याय की आस में भटक रहे परिजन। पूर्णिया में एक लड़की अपनी शादी के 7 दिन पहले अचानक लापता हो गई। लड़की घर से 5 जून को शॉपिंग की बात कहकर निकली थी। 12 जून को कोलकाता के एक लड़के से उसकी शादी होनी थी। लड़की के परिजन न्याय की आस में थाना, कोर्ट और SP कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। लड़की के परिजनों का आरोप है कि जेल में बंद हत्या के आरोपी राहुल ने उसे किडनैप करवाया है। परिवार के मुताबिक राहुल लड़की से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन लड़की उसे पसंद नहीं करती थी।